Hey guys, Bharat here and you're watching English Live with Bharat YouTube channel. Okay, तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि प्रोनाउन क्या है, उसके बारे में हमने डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में हमने चर्चा की और सीखा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब की डेफिनेशन और उसके मुख्य फंक्शन को। ओके, तो आइए चलते हैं, सीधा चलते हैं बोर्ड पे और टाइम वेस्ट नहीं करते, सीखते हैं वर्ब क्या है और वर्ब की डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो पहले हम वर्ब का हिंदी मतलब क्या होता है वो जानते हैं, बाद में डेफिनेशन और फंक्शन और एग्जांपल। ओके, तो वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया या तो क्रियापद। वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया या तो क्रियापद। क्रिया यानी कोई भी जात की प्रवृत्ति, यानी कार्य, जो भी हम करते हैं प्रवृत्ति कार्य, उसको हम क्रियापद बोलते हैं या क्रिया बोलते हैं इंग्लिश के अंदर वर्ब के तौर पे। ओके, तो ये था हिंदी मतलब। अब जानते हैं डेफिनेशन, व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहती है, ध्यान से सुनना, समझना, जो भी मैं समझाता हूं वीडियो के एंड तक लगे रहिए आप, आपको पता चल जाएगा कि वर्ब क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ओके, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ध्यान से सुनिए और समझे। कर्ता की प्रवृत्ति, अवस्था, मालिकी दर्शाने के लिए जो शब्द अंग्रेजी वाक्य में उपयोग किए जाते हैं उस शब्द को क्रिया या क्रियापद यानी वर्ब कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, कर्ता की प्रवृत्ति या अवस्था या मालिकी दर्शाने के लिए, पहला क्या है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति यानी कार्य जो भी हम करता है वो। ओके, दूसरी है अवस्था यानी परिस्थिति, हालात, कंडीशन। तीसरा है मालिकी यानी कर्ता के पास जो भी चीज वस्तु है उसकी मालिकी। ये तीन चीजों दर्शाने के लिए अंग्रेजी वाक्य के अंदर जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उसे हम क्रिया या क्रियापद यानी वर्ब कहते हैं। बताइए समझ में, आगे पता चल जाएगा हमें एग्जाम्पल से समझेंगे तो। ओके, अब फिलहाल आपको सिर्फ समझना है तीन चीजों दर्शाते हैं हम अंग्रेजी वाक्य के अंदर। पहली है प्रवृत्ति, दूसरी है अवस्था और तीसरी है मालिकी। ये तीन चीजें दर्शाने के लिए जो भी शब्द हम उपयोग करते हैं अंग्रेजी वाक्य के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं यानी क्रिया या क्रियापद बोलते हैं। ओके, तो ये थी डेफिनेशन। ओके, इसको हम फंक्शन के माध्यम से समझेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे, तो वर्ब का मुख्य फंक्शन क्या होता है यानी मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं जो मैं समझाता हूं। व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की किस समय की क्रिया है या किस समय की अवस्था है या किस समय की मालिकी है वो दर्शाने का मुख्य कार्य वर्ब यानी क्रिया का होता है। तो यहां पे फंक्शन क्या कहना चाहता है, मुख्य कार्य क्या कहना चाहता है कि व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की किस समय की प्रवृत्ति है यानी कार्य है या प्रवृत्ति है, किस समय की अवस्था है यानी परिस्थिति है, किस समय की है, किस समय की मालिकी है यानी चीज वस्तु जो भी है कर्ता के पास वो किस समय की मालिकी है, उसका मालिक की है लेकिन किस समय की है, वो दर्शाने का मुख्य कार्य, मुख्य फंक्शन किसका होता है, वर्ब का होता है यानी क्रिया का होता है या क्रियापद का होता है। यानी हम सिंपली समझे तो फंक्शन ये कहना चाहता है कि वर्ब के बगैर, क्रियापद के बगैर हम जान ही नहीं सकते कि वाक्य किस समय के लिए लिखा गया है या बोला गया है, यानी किस समय के लिए उपयोग किया गया है वो हम जान ही नहीं सकते। वाक्य वर्तमान काल के लिए बोला गया है या भूतकाल के लिए या भविष्य काल के लिए बोला गया है, लिखा गया है या उपयोग किया गया है। तो समय हम जान सकते हैं वाक्य के आधार पे, लेकिन वर्ब हो तो वर्ब के ऊपर से हम जान सकते हैं कि वाक्य वर्तमान काल के लिए बोला गया है, लिखा गया है, भूतकाल के लिए या भविष्य काल के लिए बोला गया है या लिखा गया है। तो वर्ब का मुख्य फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है कि वाक्य की समय की अवस्था दर्शाता है, समय की परिस्थिति दर्शाता है और समय की प्रवृत्ति दर्शाता है। यानी कर्ता किस समय के लिए कार्य कर रहा है, कर्ता किस समय के लिए अवस्था परिस्थिति दर्शा रहा है, कर्ता किस समय की मालिकी दर्शा रहा है, ये हम वर्ब के ऊपर से हम तय करते हैं, नक्की करते हैं, डिसीजन लेते हैं और जान सकते हैं। ओके, तो आपको पता चला होगा कि फंक्शन क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है वर्ब का।
इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर रहेगा, ज्यादा समझ आएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे, और हाँ, फंक्शन को हम दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है वो दर्शाने का मुख्य कार्य वर्ब का होता है, मुख्य फंक्शन वर्ब का होता है। तो ये दूसरे शब्दों से आप समझ सकते हैं। ओके, ये याद रखना। तो आइए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं फंक्शन को वर्ब का। तो देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई एम अ टीचर, यानी मैं शिक्षक हूं। आई वाज अ टीचर, यानी मैं शिक्षक था। आई विल बी अ टीचर, यानी मैं शिक्षक होगा। शी इज सिक, शी इज सिक, यानी वो बीमार है। तो यहां पे हम क्या बोला कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक था, मैं शिक्षक होगा और वो बीमार है। तो यहां पे हमने व्यक्ति की अवस्था जानी, यानी परिस्थिति जानी। वो शिक्षक है वर्तमान काल में, वो शिक्षक था भूतकाल में, वो शिक्षक होगा भविष्य काल में। तो समय के साथ साथ हमने परिस्थिति जानी, अवस्था जानी। तो ये किसके माध्यम से जाना हमने, यहाँ जो वर्ब यूज किया गया है एम वर्तमान काल के लिए, यहाँ पे वॉज भूतकाल के लिए, यहाँ पे विल बी भविष्य काल के लिए, यहाँ पे इज वर्तमान काल के लिए। तो ये जो वर्ब क्रियापद उपयोग किया गया है, इसके माध्यम से हमने वाक्य को जाना कि वाक्य वर्तमान काल का है, भूतकाल का है और भविष्य काल के लिए उपयोग किया गया है, लिखा गया है। ओके, तो हम वर्ब के माध्यम से हम वाक्य की परिस्थिति जान सकते हैं, अवस्था जान सकते हैं, किसी भी कार्य की परिस्थिति जान सकते हैं, यानी कर्ता के कार्य की हम परिस्थिति जान सकते हैं, अवस्था जान सकते हैं। ओके, तो ये पहला एग्जांपल था अवस्था जानने के लिए। अब जानते हैं क्रिया, क्रिया किस समय की क्रिया हो रही है वो जानते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखिए, अब आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे दो क्रियापद उपयोग किए गए हैं। एक है मुख्य क्रियापद जो है टीचिंग, 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 ये मुख्य क्रियापद है यानी मेन वर्ब है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक कारक क्रियापद जो है एम, वॉज और विल बी। ये दो क्रियापद एक ही वाक्य में उपयोग किए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्रिया हो रही है, लेकिन किस प्रकार की हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, चालू क्रिया है, आईएनजी वाला रूप है क्रियापद के आधार पे। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि क्रिया चालू हो रही है। ओके, और किस समय के लिए हो रही है, वर्तमान काल के लिए, यहाँ पे भूतकाल के लिए और यहाँ पे भविष्य काल के लिए हो रही है। वो हम एम, वॉज और विल बी के आधार से हम समय भी जान सकते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के लिए क्रिया हो रही है, चालू हो रही है। तो दोस्तों ऐसे हम फंक्शन को समझ सकते हैं कि क्रिया किस समय की हो रही है और किस प्रकार की हो रही है, ये भी हम इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं तीसरा एग्जांपल, मालिकी दर्शाने के लिए। मालिकी दर्शाने के लिए वर्ब का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो तीसरा वाक्य, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। आई हैड पेन, मेरे पास पेन थी। आई विल हैव पेन, मेरे पास पेन होगी। तो यहाँ पे पेन है यानी कर्ता के पास पेन है, तो मालिक ही है। यहाँ पे पेन का मालिक कौन है, कर्ता, यानी आई जो है वो पेन का मालिक है। ओके, तो यहाँ पे मालिक ही जान सकते हैं समय के साथ साथ कि किस प्रकार की मालिकी, किस समय के लिए मालिकी है व्यक्ति की। ओके, तो यहाँ पे हैव के आधार से हम जान सकते हैं कि वर्तमान काल की मालिकी है। हैड के आधार से हम जान सकते हैं कि भूतकाल की मालिकी है। और विल हैव के आधार से हम जान सकते हैं कि भविष्य काल की मालिकी की बात कर रहे हैं। पेन का मालिक है लेकिन वर्तमान काल के लिए है, भूतकाल के लिए था और भविष्य काल के लिए होगा। तो यहाँ पे जो हैव, हैड और विल हैव का जो उपयोग किया गया है, ये तीनों क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो ये क्या है, यानी सहायक कारक क्रियापद है, सहायक कारक रूप है। तो यहाँ पे हम मालिकी समझ सकते हैं, मालिकी समझ सकते हैं व्यक्ति की कि किस समय की मालिकी है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल की। ओके, तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि अवस्था कौन सी है, क्रिया कौन सी है और
मालिकी कौन सी है, किस समय की है, ये हम जान सकते हैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जो ये फंक्शन में जो बात थी ये 3 थी। ओके दोस्तों, तो मैं आशा रखता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि वर्ब यानी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसका फंक्शन, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ सकोगे। ओके, तो वर्ब का मुख्य फंक्शन जो था वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की किस समय की अवस्था है, किस समय की मालिकी है, किस समय की क्रिया है, वो दर्शाने का मुख्य कार्य वर्ब का होता है। वो हम ऐसे इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ ही में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगले वीडियो में अब हम जानेंगे कि वर्ब के साथ साथ एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब का उपयोग हम कैसे करते हैं, एडवर्ब की डेफिनेशन और उसके मुख्य फंक्शन को जानेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।